नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात होगी भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कौन सा वो चेहरा होगा जिस पर पार्टी के जो पैमाने तय किए गए हैं वो सभी सही बैठेंगे। काफी नाम चर्चा में आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम पर बनी हुई है वो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। उनके नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है और इसके साथ ही 4 से 5 नाम और ऐसे हैं जिनको भी रेस में आगे माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कौन सा वो चेहरा होगा जिस पर मोहर लगेगी। अगर आप जेपी नड्डा को देखें तो उनसे पहले चूंकि अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद जेपी नड्डा ने कमान संभाली। हालांकि 2023 में ही बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है वो खत्म हो गया था, लेकिन बीजेपी संविधान के अनुसार वो दूसरी पारी भी संभाल सकते थे, लेकिन उनको लोकसभा चुनाव 2024 तक एक्सटेंशन मिल गया। हालांकि वो आगे भी अभी तक अपना पद संभाल रहे हैं और मौजूदा नियमों में अगर आप देखें तो बीजेपी का अध्यक्ष 3-3 साल का लगातार 2 टर्म पूरा कर सकता है, जो पार्टी का अपना संविधान है उसके मुताबिक। लेकिन अब जेपी नड्डा की जगह नए बीजेपी अध्यक्ष का इंतजार पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी कर रही है। तो अब सवाल यह है कि आखिर उनकी जगह वो कौन सा चेहरा होगा जो पार्टी की कमान संभालेगा। फिलहाल बीजेपी अध्यक्ष के चुनावों की प्रक्रिया इसलिए भी बहुत जल्द मानी जा रही है कि हो सकती है क्योंकि बैठकों का दौर भी चला है और ऐसे में आने वाले वक्त में ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द महीने 2 महीने में क्या इस फैसले को पार्टी ले सकती है। इस बात को लेकर भी चर्चाएं हैं। शिवराज सिंह चौहान पिछले दिनों जब उनका एक बयान सामने आया था, जब वो बात कर रहे थे मीडिया में, तो इस दावेदारी को लेकर उनसे सवाल भी किए गए तो उन्होंने कहा कि इस मामले में पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसका मैं पालन करूंगा। हालांकि अगर आप ये देखें उनके कार्यकाल को तो मुख्यमंत्री जब वो रहे हैं मध्य प्रदेश के तो एक अलग ही उनकी एक छवि रही है। हालांकि 12 बार के वो विधायक रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी उनको बनाया गया है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बारे में तो वो साफ कह चुके हैं कि सीधा सा है कि मैं बैठकर ये बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा कि मुझे कौन सा पद मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है, मुझे क्या दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि मैं एक समर्पित स्वयंसेवक और भाजपा समर्थित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी द्वारा जो भी मुझे कार्य दिया जाएगा वो पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ करता हूं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जब आप एक बड़े मिशन, एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे होते हैं, हिस्सा होते हैं, तो आप अपने बारे में कैसे तय कर सकते हैं कि आप क्या काम करेंगे, क्या काम नहीं करेंगे। तो क्या इसमें भी वो जवाब छुपा हुआ है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को पार्टी की कमान मिल सकती है। दूसरा, देखिए वो 12 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संघ के बेहद करीबी भी माने जाते हैं, पार्टी में भी जो है वो उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और सबसे बड़ी बात यह कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर देखे जाते हैं। जब भी आप देखेंगे मुख्यमंत्री भी जब वो थे तो भी जनता के बीच जो उनका कनेक्शन था, जो उनका अटैचमेंट था जनता का उनसे, वो अपने आप में उनको खास बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इतना आसान होगा, क्योंकि केंद्र सरकार में अभी वो कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय संभाल रहे हैं। इसके बाद 4 बार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पूरा कार्यकाल कर चुके हैं। 2023 में मध्य प्रदेश चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने के बावजूद वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी मैं बहनों से मैंने वादा किया, जनता से वादा किया, वो मैं पूरा करूंगा। मैं अपना वादा निभाता रहूंगा, मैं यहाँ का बेटा हूँ, मामा हूँ, कुछ इस तरीके का उनका जो अपना रहा है वहां के लोगों के प्रति स्नेह वो उन्होंने दर्शाया है। अब सवाल ये कि और कौन कौन से नाम हैं जो बहुत ज्यादा मजबूती और दावेदारी के साथ आगे हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का ही आ रहा है। इसके अलावा ओडिशा से आने वाले हैं धर्मेंद्र प्रधान, बड़ी भूमिका पार्टी में और सरकार में उनकी रही है, उनका नाम भी आगे चल रहा है। केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इनका नाम भी आगे चल रहा है। ऐसे में इन 2 नामों को भी आप सेकंड या थर्ड पर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये भी वो नाम है पार्टी की ओर से जो बहुत प्रबल दावेदारी के रूप में आगे आ सकते हैं। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि क्या इस बार कोई महिला
चेहरा हो सकता है। हालांकि संभावनाएं इसमें बहुत ज्यादा नजर नहीं आती हैं, लेकिन इस तरीके की खबरें भी हैं कि क्या कोई महिला दावेदार को भी जगह मिल सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, ये भी देखना होगा। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की बात करते हैं तो जाहिर है कि पार्टी की पसंद भी होती है और ये भी माना जाता है कि संघ का भी जो है वो पक्ष इसमें रहता है, महत्वपूर्ण पक्ष रहता है। औपचारिक तौर पर संघ ना तो बीजेपी या सरकार के काम में कोई दखल देता है और ना ही अपनी तरफ से अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी को कोई नाम सुझाता है। ये तो हमेशा से देखा जाता रहा है, लेकिन ये जरूर माना जाता है कि अगर आप अंदरूनी देखें तो जो भी चेहरे इस तरीके के जो सामने आते हैं उनका संघ से कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव अगर आप देखें तो वो रहता है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है तो क्या उनकी राह आसान होगी या फिर बाकी के जो चेहरे हैं उनमें से भी कोई एक ऐसा चेहरा होगा जिनको दावेदारी दी जा सकती है? क्या पार्टी के पैमाने होंगे, ये भी देखना होगा। चूंकि अगर आप जेपी नड्डा के कार्यकाल को देखें तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि उनके कार्यकाल में रही है। काफी राज्यों के चुनाव रहे हों, चाहे केंद्र का चुनाव रहा हो, पार्टी ने जीता है। और अब जो भी नया अध्यक्ष पार्टी की तरफ से आएगा, खबरें तो ये भी हैं कि अगस्त के महीने में क्या बिहार चुनाव से पहले ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, ये भी एक सवाल है। तो सबसे आगे जो दावेदारी में है नाम वो शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है। इनके चेहरे पर और इनके नाम पर क्या पार्टी मोहर लगा देगी आने वाले वक्त में? क्या ये स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर, चेहरे को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।